अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 जनवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा बिना आधार कार्ड से। किस तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही बड़ा आदेश दिया है कि कोई भी जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड से नहीं बना सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2025 से ये वाला नियम जो है लागू हो चुका है। और महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग 1 अगस्त 2023 के बाद आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं उनका भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि नए साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से आप किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं बिना आधार कार्ड से। आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10th की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 8वीं की टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5वीं की टीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस के हिसाब से आपको जो है काम करना होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है किसका किसका बन सकता है। देखिए, अगर आपकी एज 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, यहाँ तक के 80 साल है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन सकेगा। क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 45 साल के बाद वाले भी जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। बट आपका जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी कि 0 से 60 वाले जन्म प्रमाण पत्र ऐसे अप्लाई करें ऑनलाइन, बट वो ऑनलाइन नहीं बनेगा। आप अप्लाई करेंगे बट आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 1000 लोग जो है अप्लाई करें तो 1 या 2 आदमी का जो है जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बन जाए, बट 99.9% लोगों का जो है कैंसिल हो जाता है जिनकी एज ज़्यादा है। हाँ, अगर आपकी एज 1 साल है या फिर जो बच्चे की एज जो है 3 महीना, 4 महीना है, 6 महीना है, 10 महीना है, उनका तो ऑनलाइन आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। बट आपकी एज ज़्यादा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल है, तो आपका ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपको ऑफलाइन बनाना होगा। अब बात ये आती है कि ऑफलाइन बनाने के लिए वो भी बिना आधार कार्ड से किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, अगर आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो हर स्टेट में, हर ज़िला में एक ज़िला कोर्ट होता है। सबसे पहले आपको वहां जाना होगा और जाने के बाद बाहर में आपको वकील मिलेंगे। एक वकील को आपको हायर करना पड़ेगा। वकील हो सकता है कि आपसे 500 रुपया मांग ले, 1000 रुपया मांग ले, आपको जो है वकील को देना होगा। वकील को आपको बोलना है कि मेरी एज इतनी है, मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो आप मेरा एफिडेविट बना दीजिए। अब बहुत सारे हमारे बड़े भाई या फिर हमारी बड़ी बहनें मैसेज करेंगी कि मोहम्मद भाई आधार कार्ड तो देना पड़ेगा एफिडेविट के टाइम। तो बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है नाम उस पर लिखवा देना है आधार कार्ड के हिसाब से। जैसे कि जो भी आपका नाम है, उसके बाद फादर का नेम हो गया, और जो भी आप डेट ऑफ बर्थ जो है रखना चाहते हैं। बट आपको पता है कि एक जो है आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो आप जो है कि पैन कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आप जो है दे सकते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन हो, वो डॉक्यूमेंट आप जो है दे सकते हैं एफिडेविट के टाइम। जैसे आपने दे दिया
आपका एफिडेविट जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए आपको जमा कहाँ करना है। देखिए अगर आप शहरी इलाका में हैं तो आपके पास ऑप्शन जो है नगर निगम का ऑप्शन है और एसडीएम ऑफिस का ऑप्शन है। अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है कि आप नगर पंचायत में जाकर जमा कर सकते हैं या फिर ब्लॉक में जाकर जमा कर सकते हैं। बट देखिए हो क्या रहा है कि अगर आप पंचायत आप जाकर ब्लॉक में जाकर जमा करेंगे तो वो लोग आपसे जो है 5वीं की टीसी या फिर 8वीं की टीसी या फिर 10th की आपसे मार्कशीट मांग रहे हैं। और बहुत सारे भारतवासी हैं जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, कभी वो स्कूल नहीं गए हैं, अब उनकी एज ज़्यादा हो गई है, तो ब्लॉक वाले जो है मना कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो अगर यहाँ से आपको वो लोग ने मना कर दिया तो फिर आपको डायरेक्ट जो है एसडीएम ऑफिस चले जाना है। जहाँ भी आपकी एसडीएम ऑफिस होगी, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी ज़िले में रहते हैं, तो वहाँ पर एसडीएम ऑफिस भी होती है। वहाँ जाकर आप पूरा जो है जो भी अधिकारी बैठे होंगे उनको बताना होगा कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे पास ये एफिडेविट है। वो आपके एफिडेविट लेंगे और आपसे जो है बेसिक सवाल पूछेंगे और आपको फिर 2 गवाह को जो है तैयार करना होगा। आपको दो गवाह को आपको तैयार कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो गवाह हो तो आपकी एज से थोड़ा सा बड़े हों। बट अगर आपकी एज जो है 60 साल है या 70 साल है या 80 साल है तो सेम उम्र के भी आप लोग जो है गवाह को बना सकते हैं। गवाह का आपको नाम बताना है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है आसानी के साथ जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस से आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाना होगा। तो अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो नगर निगम चले जाइए या फिर आप एसडीएम ऑफिस चले जाइए। एफिडेविट बनाने के बाद अगर आप गांव में रहते हैं तो नगर पंचायत चले जाइए या फिर आप जो है कि ब्लॉक में चले जाइए। बट बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है अधिकारी जो है गाँव में जाकर जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। कुछ ऐसा भी स्टेट है जहां पर बदाबते कैंप लग रहा है और अभी भी कैंप लगा है और वहां पे लोग जा रहे हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है आसानी के साथ जो है बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा आने वाले वक्त, यानी कि 26 अप्रैल 2026 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। जैसे कि अभी आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। बच्चों का एडमिशन कराना हो या फिर कोई लाभ लेना हो या फिर कोई फॉर्म वगैरह भरना हो तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। बट आने वाले वक्त में जो है सबसे पहले आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। बच्चों का अगर आप स्कूल्स या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तो वहाँ पर आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर कोई लाभ वगैरह लेंगे तो वहाँ पर भी आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है मांगा जाएगा। तो इस तरीके का मामला चल रहा है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है अप्लाई कर दें। और आधार कार्ड तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देना है जन्म प्रमाण पत्र के साथ, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो नियम लागू हुआ है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नियम लागू हुआ है। बट आने वाले वक्त में जो है पूरे देश में जो है नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान के मोस्टली स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसलिए धीरे धीरे जो है आने वाले वक्त में जो है सभी जगह जो है ये वाला लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि साफ साफ सरकार का कहना है कि जन्म का प्रूफ आधार नहीं है, आधार से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, नागरिकता आपको जन्म प्रमाण पत्र से मिलेगी, पासपोर्ट से मिलेगी। तो इसलिए जो है आप लोगों को बिल्कुल भी आधार से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट आप दे दीजिए, पासपोर्ट से आप जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए, क्योंकि पासपोर्ट में भी आपका मेंशन डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो पासपोर्ट से आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आपको सरकार तो ऑप्शन पे ऑप्शन दे रही है। बट अगर आप लोग जो है कि आधार कार्ड से बनाएंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। हाँ, अगर आपके पास जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग पहले पासपोर्ट बनवा लें, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाए। ये नहीं कि उठें और उठने के बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लिया। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके पास तो 8वीं की टीसी होगी, 8वीं की टीसी पर भी जो है मेंशन डेट ऑफ बर्थ रहता है।
5वीं की टीसी पर भी जो है मेंशन डेट ऑफ बर्थ रहता है। अगर आप 10th तक पढ़े हुए हैं तो 10th की मार्कशीट पर भी जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगा। तो आप जो है कि 5वीं की टीसी से भी बना सकते हैं, 8वीं की टीसी से भी बना सकते हैं, या फिर आप 10th की जो है मार्कशीट से भी बना सकते हैं। बट जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो लोग पासपोर्ट से बनवाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है परमानेंटली बनता है। ये नहीं कि 2 साल इसका डेट होता है, 4 साल होता नहीं। एक बार आप बना लीजिएगा, पूरी ज़िंदगी आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। बट अगर आप नहीं बनाएंगे, और आपको पता है कि हर महीने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो है नया नया नियम लागू हो रहा है। 2024 में कुछ नियम था, 2025 जो शुरू हुआ तो नियम को और भी बदला गया, और आने वाले वक्त में देख सकते हैं और भी नियम को बदला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 दिसंबर 2025 से ऐसा नियम बन गया है कि आप आधार से ही नहीं बना सकते जन्म प्रमाण पत्र। और मोस्टली लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। अगर मैं यूपी की बात करूँ, बिहार की बात करूँ, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो गांव में रहते हैं उनके पास आधार कार्ड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, और वोटर आईडी कार्ड से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। तो सरकार इस तरीके का लगातार नियम में जो है बदलाव कर रही है, और आने वाले वक्त में 2026 में और भी नियम बदलेगा, 2027 में और भी नियम में बदलाव होगा। तो अभी आपके पास बिग मौका है कि आप लोग जो है चेंज कर लें, ताकि आसानी के साथ आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाए। तो जो पढ़े लिखे हैं वो लोग जो है अपनी टीसी या मार्कशीट से बनवा लें, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपने पासपोर्ट से बनवा लें। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।